एमएसपी की बात, बीजेपी कहते हैं एमएसपी तो हम नहीं दे सकते। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया लीगल एमएसपी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल भी मैदान में कूद चुके हैं। उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने के साथ साथ चुनाव कैसे जीता जाए उस पर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं और इस पर मंथन भी हो रहा है। लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल वोटरों का दिल जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सबसे अहम है घोषणा पत्र। वहीं कांग्रेस के सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस ज्यादा फोकस किसानों पर कर रही है, बल्कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी को न सिर्फ घेरने की तैयारी कर रही है, बल्कि एमएसपी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। जी हां, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एमएसपी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार आते ही हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या और क्यों कहा ये सब। एमएसपी की बात, बीजेपी कहते हैं एमएसपी तो हम नहीं दे सकते। हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया लीगल एमएसपी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अन्याय का जमाना है, अन्याय की सरकार है और नुकसान आपका हो रहा है। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र में बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है, तो वहीं अग्निवीर योजना को बंद करके पुरानी भर्ती स्कीम चालू करने का भी वादा शामिल हो सकता है। कांग्रेस की ओर से पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ी सजा और विश्व में सफल मानी गई तकनीक और रणनीति के इस्तेमाल करने की बात भी कही जा सकती है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि गरीबों के बच्चे कई साल मेहनत कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे परीक्षा केंद्र में पेपर देने जाते हैं तो वहां अमीरों के बच्चों के पास मोबाइल में पहले से ही पेपर आ जाता है, परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। यानी आज गरीबों के बच्चों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एग्जाम करो, पुलिस में जाओ, पटवारी, सरकारी नौकरी करो। अब उसमें उन्होंने नई चीज चालू कर दी। आप सुबह उठो, आपके बच्चे सुबह उठें, पढ़ाई करें, 2-3 साल पढ़ाई करें, फिर एग्जाम का समय आता है, गरीब बच्चा इस साइड देखता है, वही 2-3-4% लोग सुबह आते हैं, उनके मोबाइल फोन पे 2-3 दिन पहले पेपर आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। आप लोग देखते हो, वो मजे से मोबाइल फोन पे उनका पेपर होता है, पूरी तैयारी आप लोग तैयारी करते हो पूरी सिलेबस की, वो तैयारी करते हैं 5 सवालों की, उनकी तैयारी 5 सवालों की, आपकी पूरी सिलेबस की, मर गए आप। तो ये भी रास्ता बंद कर दिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों पर ज्यादा फोकस कर सकती है। इसके साथ साथ एआई के जरिए बड़े पैमाने पर प्रसार प्रचार की रणनीति भी बनाई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र युवा केंद्रित होगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम में पैसा सीधे खाते में देने का वादा भी किया जा सकता है। कांग्रेस इसे गेम चेंजर की तरह लाने वाली है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी के ये वादे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।